हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ाएंगे क्योंकि मैंने बोला था क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 जब पढ़ा रहा था, क्योंकि उस घड़ी मैं इसलिए नहीं पढ़ाया था कि आपको बेहतर नहीं समझ में आएगा। अब मैं पढ़ा रहा हूँ कि आपको अब बेहतर समझ में आ जाएगा। तो आइए, ये फिगर वाला मैथ है और इसको हम समझते हैं। जो भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन मैंने लिखा है क्वेश्चन 1। देखिए, ए त्रिभुज ए बी में जिसका कोण बी समकोण है और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 60 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन आप गौर से देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए। फिर से पढ़ता हूं, समझिए। क्वेश्चन नंबर 1, त्रिभुज ए बी में जिसका कोण बी समकोण है, समकोण का मतलब 90 है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो आप समझ ही गए होंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज ए बी सी जिसमें बी समकोण है, तो बी पे हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। जैसा कि हम बना के भी रखे हैं फिगर, आपको समझाते हैं, समझिए। बी समकोण बोला तो यहाँ 90 डिग्री का बी लिख दिया। चलिए, त्रिभुज बोला है, त्रिभुज ए बी सी जिसपे बी समकोण है, तो ये देखिए 90 डिग्री का यहाँ कोण बनता है। ठीक है, ये 90 डिग्री, तो बी समकोण हो गया। आप समझ लीजिए, उतना दिन से हम पढ़ा रहे थे कि 3 का होना जरूरी है, तो ए गौर से समझिए। त्रिभुज ए बी सी में गौर से देखिए, सब कुछ आपको दिखता होगा। एच भी दिख रहा है, पी भी दिख रहा है और बी भी दिख रहा है, मतलब लंब भी दिख रहा है, आधार भी दिख रहा है और आपको कर्ण भी दिख रहा है। तीनों चीज दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो हम दिखाते हैं। अब देखिए, 90 के सामने वाले को कर्ण कहते हैं, जिसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, उसका पूरा हम फुल फॉर्म लिख दिए हैं। उसी तरह से आप गौर से देखिए, कोण के सामने देखिए, हम मान लिया सी पे हम कोण बनाए, हम अपने से बनाए। गौर से देखिए, सी पे कोण बनाते हैं। अगर सी पे कोण हम बनाए हैं तो कोण के सामने वाले भुजा को हम क्या कहते हैं? लंब कहते हैं, जिसको हम पी से लिख सकते हैं। ठीक है, समझ गए। अब जो बच गया तो बचा क्या? बीसी बचा। जो बच जाता है उसको हम आधार कहते हैं। जो बच गया उसको हम आधार कहते हैं। याद रखिएगा, 90 के सामने वाला जो कर्ण होता है वो कभी नहीं चेंज होता है, वो जैसा है वैसे ही रहता है। यहाँ जो ये कर्ण है ये कभी चेंज नहीं होगा, ये एच कभी नहीं चेंज होगा, यहीं पे रहेगा एच। ठीक है, 90 के सामने ही रहेगा, मतलब कहने का। लेकिन P मतलब लंब और B मतलब आधार बदलता है। किस हिसाब से बदलता है? जब कोण बदलता है। अब देखिए, गौर से देखिए, हम कोण सी पे जब बनाते हैं तो कोण के सामने वाला भुजा P कहलाता है, मतलब लंब कहलाता है, और जो बच जाता है उसको आधार कहते हैं, मतलब B कहते हैं। अब आइए गौर से देखिए, इसीलिए आपको समझाने के लिए फिगर हम 2 बनाए हैं, गौर से देखने के लिए कैसे क्या होता है। ये देखिए, यहाँ ये 90 के सामने वाला कर्ण ऐसे ही है, कोई दिक्कत नहीं। पहले कोण यहाँ था आपका, गौर से देखिए, सी पे था। अब ये कोण को हटा के हम क्या कर दिए? ए पे कर दिए। गौर से देखिए, तो ए पे जो ही किए ना, तो ए के सामने वाला भुजा हो गया लंब। पहले यहाँ था, अब आ गया नीचे। पहले ऊपर में साइड में था, अब नीचे आ गया। गौर से देखिए, यहाँ कोण जाने के सामने उसके सामने वाला भुजा आ गया ना, उसके सामने वाला ये लंब कहला गया, और जो बच गया वो आधार। समझिए, बी से दर्शा देते हैं, जिसको बेस कहते हैं। समझ गए? गौर से समझिए। कर्ण कहते हैं एच 90 के सामने वाले को, और कोण के सामने वाले को लंब कहते हैं, मतलब 90 के सामने वाले को कर्ण कहते हैं और कोण के सामने वाले को लंब कहते हैं। जो बच जाता है उसको आधार कहते हैं। उसी तरह से देखिए, 90 के सामने वाले को एच कहते हैं, मतलब कर्ण कहते हैं। उसी तरह से कोण के सामने वाले को लंब कहते हैं, मतलब पी कहते हैं, और जो बच जाता है उसको बी कहते हैं, मतलब आधार कहते हैं। तो अब यहाँ आपको बेहतर समझ में आ गया होगा।
ये इसको अगर आप अच्छे से नोटिस कीजिएगा, गौर से अगर समझिएगा तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। कोण के हिसाब से आपको P और H बदलते रहता है, लेकिन H P और B बदलता है, H नहीं बदलता। ठीक है, H 90 के सामने वाला होता है, वो कभी नहीं बदलेगा, लेकिन कोण के हिसाब से P और B मतलब लंब और आधार बदलते रहता है। जब जैसा सिचुएशन आता है उसी हिसाब से वो बदलते रहता है। तो आइए अब मैथ सोल्व करने के लिए बोला है। पहला क्वेश्चन बोला है कि साइन A और cos A। दूसरा क्वेश्चन बोला है साइन C cos C, मतलब दोनों जगह कौन बदला है। पहले A बोला फिर बाद में C बोला। तो उससे पहले हमको सॉल्व करने से पहले ये चीज गौर से आप देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले क्या क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर कितना दिया हुआ है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो AB बराबर कितना दिया 24, अब BC बराबर, अभी ये हम कोण हटा देते हैं, जो मैथ कहेगा उसके हिसाब से कोण लगाएंगे, जो अभी कह रहा है उसके हिसाब से। AB कितना दिया हुआ है 24, BC कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ये आपको बुक में दिया हुआ है, जो बुक में दिया हुआ है उसी तरह से फिगर बनाए। और अभी हम कोण इसलिए नहीं लगा सकते कोण इसलिए नहीं लगा सकते जब हमको क्वेश्चन में कोण बोलेगा तब मैं लगाऊंगा। ठीक है, अब गौर से समझिए, हमको निकालना है इसका, तो समझ में आ गया कि हमको निकालना है कर्ण। अभी AB है BC है तो बचा क्या AC, तो AC का मतलब कर्ण, मतलब H का फॉर्मूला लगाना है। इतना तो हमको समझ में आ गया, आपको भी समझ में आ जाना चाहिए कि हमको AB मतलब P दिया, मान लीजिए जो भी दिया हुआ है, BC बराबर भी दे दिया, AB बराबर दे दिया, लेकिन कर्ण के बराबर नहीं दिया ना, मतलब H का मान ही नहीं दिया। तब H का मान ही नहीं दिया तो फॉर्मूला H का पुट करेंगे, मतलब AC बराबर लिखेंगे। तो आइए उसको हम गौर से देखते हैं। लिख देना है AC बराबर फॉर्मूला H का, क्योंकि AC बराबर लिख दिए AB स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हैं जैसे मन वैसे लिखिए, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। गौर से देखिए, अब AC का तो मान है ही नहीं, हम AC लिख देते हैं जो निकालने बोला है। AB का मान क्या बोला है 24 सेंटीमीटर, तो 24 का होल स्क्वायर कर दीजिए, और BC का मान 7 का स्क्वायर कर दीजिए। AC बराबर फॉर्मूला 24 का स्क्वायर कीजिएगा तो 576 होता है। आप याद कर लीजिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा, 576 होता है। और 7 का तो आपको भी पता होना चाहिए 49 होता है, मतलब 49 होता है। जब इसको जोड़िएगा तो आप जोड़ निकलेगा 625, और ऐसे भी आप जोड़ सकते हैं। 9 और 6 को जोड़िए, 9 6 15 हो जाता है, 15 का 5 हो जाता है, हासिल 1 रह जाता है, और 4 और 7 11 होता है, 11 एक हासिल जोड़िएगा तो 12 हो जाता है। हाथ में फिर हासिल 1 रह जाता है। अब हासिल जब 1 रह गया, 5 और 1 6 हो जाएगा। ऐसे भी जोड़ सकते हैं, आपको अगर नहीं समझ में आता तो। AC बराबर फॉर्मूला आपका निकल गया 25, फॉर्मूला से AC बराबर क्या निकल गया 25 सेंटीमीटर निकल गया। तब जब 25 सेंटीमीटर AC बराबर निकल गया तो अब देखिए तीनों का होना जरूरी है, इसलिए हम बताता था। अब H भी निकल गया, मान लीजिए B या P दोनों निकल गया, तो अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं। तीनों जब है मौजूद, लंब भी है, आधार भी है, कर्ण भी है, तीनों यहाँ प्रेजेंट हो गया। जब ये तीनों है तो अब हम आसानी से किसी चीज का भी मान निकाल सकते हैं। साइन A का मान, साइन C का मान, cos A का मान, cos C का मान। जब तक अगर तीनों मौजूद नहीं रहेगा तो हम कोई चीज का मान नहीं निकाल सकते, इसलिए मान निकाला जाता है। तो अब गौर से देखिए, फिगर मतलब क्वेश्चन नंबर 3 भी पढ़ाए थे, क्वेश्चन नंबर 2 भी पढ़ाए थे, क्वेश्चन नंबर 5 भी पढ़ाए, 2 नहीं पढ़ाए थे, 3 पढ़ाए थे, 4 पढ़ाए थे और 5 पढ़ाए थे। तो ये क्वेश्चन उस घड़ी पढ़ाए थे, फिगर था, इसलिए आपको लास्ट में समझाना था, पहले थोड़ा थोड़ा आपको दिमाग में आ जाए। तो आइए, अब कुछ नहीं, AC बराबर जब निकल गया तो आप क्वेश्चन लिख देते हैं। आप गौर से देखिए, क्वेश्चन पहला बोलता है, पहला नंबर बोलता है साइन A, और साइन A बराबर बोलता है, अब उसी का फिर बोलता है cos A। तो दोनों का पूछा है, क्या करें भाई, साइन का फॉर्मूला, तो साइन का फॉर्मूला लिखिए ना भाई P/H, cos का भी फॉर्मूला लिखिए B/H, एकदम सिंपल है। तो साइन बराबर फॉर्मूला होता है P/H, और cos बराबर फॉर्मूला होता है B/H। बस यहाँ रुक जाइए, अब सोच समझ के कदम उठाइए, गौर से पहले देखिए क्या बोल रहा है। साइन A बोल रहा है, सावधान एकदम गौर से समझिए, साइन A बोला है तो हम मान लेते हैं साइन A, तो बोला यहाँ कौन बना लेते हैं
साइन ए बोला। तो अब देखिए साइन ए बोला है तो ए पे हम कौन बनाए, तो जैसे ही ए पे कौन बनाए तो पी ए हो गया, है ना। अभी हम बी लिख के रखे थे, लेकिन अब क्या हो गया, ये पी कहला गया, ये क्या कहला गया, पी कहला गया, है ना। और 90 के सामने वाला एच कहला गया। तो अब उसी हिसाब से लिखते हैं, देखिए गौर से, पी का नाम क्या हो गया, बी सी हो गया। क्या नाम हो गया, क्योंकि कौन ए बोला तो ए पे कौन बनाए, गौर से देखिए। तो पी क्या हो गया, बी सी हो गया। तो उसका पूरा नाम लिखना पड़ता है, बी सी बराबर ए सी, क्योंकि एच का मान तो हम निकाले हैं ना जी, एच का फॉर्मूला से। अब देखिए कम यहाँ है ना, तो ए सी लिख दिए। अब उसी तरह से जो बच गया बी, अब ये पी था पहले मान लीजिए, अब हो गया ये बी हो गया। तो बी का नाम क्या हो गया, ए बी, और एच का मान क्या हो गया, वही है ए सी। अब मान जो हम निकाले इसको पुट कर दीजिए, अब गलत नहीं होगा, क्योंकि कौन ए बोला तो हम कौन ए पे गए, कौन ए बोला तो कौन ए पे गए, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। कौन ए बोला तो हम कौन ए पे गए, और जाने के बाद देखे क्या होता है। 90 के सामने वाला एच कहलाया, कौन कहलाया, जब कौन ए बोला तो उसके सामने वाला पी कहलाया। हम यहाँ लिखे बी का नाम हो गया बी सी, तो उसी तरह से पी का जा गया बी सी लिख दिया। जो बच गया ए बी, मतलब जो भी बच गया बी, तो बी का नाम हो गया ए बी। तो बी के जगह ए बी और पी की जगह बी सी। अब यहाँ कुछ नहीं किए, बी सी का मान आप खोज लीजिए 7, और ए सी का मान तो आप भी निकाले हैं, हम भी निकाले। आप देखिए 25, यहाँ 25, और ए बी का मान भी देख लीजिए 24 है, यहाँ देख लीजिए, वहां नहीं दिखने आता तो, और ए सी का मान 25। अब यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं था, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको मिटाना पड़ेगा, क्योंकि इसलिए मिटाना होगा क्योंकि अब कौन कह दिया सी। देखिए क्वेश्चन देखिएगा तो समझ में आएगा आपको। क्वेश्चन क्या कह दिया है, दूसरा नंबर साइन सी और कॉस सी। तो आप देख लीजिए कौन क्यों ही बदला, कौन के सामने वाला भुजा पी कहला गया, पी का नाम क्या हो गया, ए बी हो गया। पहले हम साइन का फॉर्मूला बैठाएंगे, साइन का फॉर्मूला क्या था, पी बाई एच। तो पी का नाम क्या हो गया, ए बी हो गया, और एच का मान तो वही है, ए सी ही है। एच तो बदलेगा नहीं, यहाँ पे देखिए ए एच तो बदलेगा नहीं, ए सी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कौन जो ही बदला, पी ए हो गया, जो बच गया बी, जैसे अभी लिखे हुए सेम वैसे आ गया। बी का नाम क्या हो गया, एकदम गौर से देखिएगा आप, बी सी हो गया। अब यहाँ पहले ए बी था, अब वो बी सी हो गया। पहले यहाँ बी सी था, अब यहाँ ए बी हो गया, क्योंकि यहाँ सी हो गया, यहाँ कौन ए था, यहाँ कौन सी है, तो इसीलिए बदल गया। अब मान बैठा देना है, कुछ नहीं करना है। बी सी का मान 7 है, और जो निकाले हैं 25 है। ए सी का मान उसी तरह से यहाँ भी बैठा देना है, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। मैं लिख देता हूँ, ए बी का मान यहाँ 24 और ए सी का मान यहाँ 25। ये आपका आंसर आ गया, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बन गया, एकदम इजीली बन गया। आपको आप समझा देते हैं, फिर से समझिए, एकदम इजीली समझिए। हमको क्वेश्चन क्या बोला था, त्रिभुज ए बी में, त्रिभुज ए बी सी में, गौर सुनिए क्वेश्चन नंबर 1, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको जो जो बोला हम उसी हिसाब से लिखे, गौर से देखिए। हम लिखे ए बी सी, बी समकोण बोला तो बी के पास हम 90 बोला था, इसलिए बी यहाँ लिखे, न तो यहाँ भी लिख सकते थे, यहाँ भी लिख सकते थे, नहीं लिख सकते। बी समकोण बोला तो बी को यहाँ लिखना ही पड़ेगा, या तो हम यहाँ ए लिख देते, या तो यहाँ सी लिख देते, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सीधा सीधा हम लिख दिए ए बी सी। तो अब आइए गौर से देखिए, ए बी का मान 24 सेंटीमीटर दे दिया है और बी सी का मान 7 सेंटीमीटर दे दिया है। तो गैप कौन है भाई, ए सी है। ए सी गैप है, ए सी मतलब एच गैप है। 90 के सामने वाला एच ही ना होता है, एच गैप मतलब ए सी। फॉर्मूला लगाएंगे एच वाला, तो ए सी बराबर टी स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब ए बी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर, जो भी बोले, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं है, कोण के हिसाब से भी बदलेगा। ए सी बराबर ए बी का मान कितना 24 सेंटीमीटर और बी सी का मान 7 सेंटीमीटर मान लीजिए।
तो AC के लिए AC रहने दिए, बराबर के लिए बराबर रहने दिए, रूट के लिए रूट रहने दिए। 24 का स्क्वायर कीजिएगा 576 आएगा, 7 का स्क्वायर कीजिएगा 49 आएगा, 49 आएगा। बराबर के लिए बराबर, ये दोनों को जोड़ कीजिएगा तो 625 आएगा। 625 का रूट तोड़िएगा तो आपका AC बराबर 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आइए क्वेश्चन क्या बोला है, गौर से देखिए क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन बोला है कि क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप जो सोल्व करने दिया है, साइन ए क्या बोला है, साइन ए। तो जो ही साइन ए बोला तो हम यहाँ पे कौन बनाए और उसके सामने लगाइए पी हो गया। गौर से देखिए साइन ए बराबर फॉर्मूला होता है पी बाई एच, हम जानते हैं, ये बेहतर जानते हैं। साइन बराबर फॉर्मूला क्या है, पी बाई एच होता है, और कॉस बराबर फॉर्मूला होता है बी बाई एच, ये बेहतर हम जानते हैं। तो गौर से देखिए साइन ए बराबर फॉर्मूला होता है पी बाई एच, लेकिन पी कौन होगा, ये इसको बोला है पहले आप समझिए। पी वही होगा जो कोण ए होगा, तो कोण ए होगा तो कोण के ए के सामने वाला भुजा हम बोले थे पी होता, तो पी का नाम हो गया बीसी। देखिए पी का नाम हो गया बीसी, अब बीसी का मान है 7 और एसी का मान हम निकाले हैं, मतलब कौन निकाले हैं, तो 25 के लिए 25। उसी तरह से कॉस, मतलब कॉस ए, तो मतलब पी का मान ये है, तो जो बच गया बी, बी का मान, बी का नाम क्या हो गया ए बी का मान कितना है 24 है, तो नीचे एसी का मान 25 हम निकाले हैं, यहाँ सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, मतलब क्वेश्चन है ही एक, लेकिन उसमें 2 मैं दिया, समझिए 1 और 2। तो 1 तो इजीली बन गया क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला था, साइन ए बोला था। उसी तरह से अब यहाँ साइन सी का मांग किया गया क्वेश्चन नंबर 2 में, साइन सी और कॉस सी। क्वेश्चन यहाँ ए था और यहाँ सी हो गया, मतलब कौन यहाँ पे ए था और यहाँ सी हो गया। जो ही सी हुआ तो हम सी पे कौन बनाते हैं, गौर से देखिए। जहां हम सी पे कौन बनाए, गौर से देखिए, सी पे जहां कौन बना तो लंब ये हो गया, बेस मतलब आधार ये हो गया, कर्ण तो वही रहा। तो अब कुछ नहीं करना है, साइन का फॉर्मूला हम भी जानते हैं पी बाई एच, और कॉस का फॉर्मूला बेहतर जानिए। कॉस का फॉर्मूला हम यहाँ लिख देते हैं, मिस्टेक हुआ है शायद, गौर से देखिए बी बाई एच, चलिए छूट जाता है, बोले थे बी बाई एच, तो बी बाई एच होता है। तो बी का नाम आप देखिए सी बोला था, तो पी ए हो गया, बी ए हो गया, तो बी का नाम बी सी और ए सी, तो बी सी का जगह 7 सेंटीमीटर और ए सी निकाले 25। फिर से गौर से समझ लीजिए, कौन कॉस सी बोला, तो कॉस सी जब बोला, गौर से देखिए साइन सी, तो कौन यहाँ बना, साइन सी बोला तो जैसे साइन सी पे कौन बनाए तो पी ए हो गया, बी हो गया। तो आपको भी पता है यहाँ पे हम लिख भी दिए थे कॉस ए, मतलब कॉस का फॉर्मूला बी बाई एच, यहाँ भी लिख दिए। फिर से देख लीजिए साइन कॉस सी बी बाई एच, तो बी बाई एच हुआ, तो बी का नाम क्या पड़ा, अब आधार मतलब बीसी पड़ा, बीसी बड़ा एसी, तो बीसी का मान 7, एसी का मान निकाले 24। तो आपको बेहतर से समझ में आया होगा, जहां नहीं समझ में आया आप रोक के वीडियो देखिए, आपको बेहतर समझ में आएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 जो मैं बनाने वाला था, बहुत ही काफ़ी लेट हो चुका है, जिस वजह से मैं ये क्वेश्चन नंबर 2 कल बना के दूंगा, ठीक है। आप लोग इसको पहले अच्छे से समझ लीजिए। अगर दोनों फिगर वाला एक साथ, अगर मैं बाद में मुझे समझ में आया कि एक साथ अगर समझाता हूँ तो समझ में तो आएगा, लेकिन बहुत सारा चीज़ निकल जाएगा दिमाग से। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 को आप बेहतर से समझ लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 2 को बेहतर समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया तो क्वेश्चन नंबर 2 तो एकदम इजी समझ में आ जाएगा। तो आप गौर से पढ़िए, जहाँ दिक्कत होता है कमेंट कीजिए, मैं उसका हल करूँगा, ठीक है। मैं यहीं तक आज समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।